दोस्तों ये है मेरा जीरोधा और यहाँ पर मुझे ETF में SIP करनी थी। बहुत ही सिंपल तरीका है, पैसे कहाँ से कटेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि भाई ETF क्या होता है। अब ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज में इंडाइसेस आपने देखेंगे, जैसे ये निफ्टी 50 का इंडाइसेस है, इसका मतलब है टॉप 50 कंपनीज का पैसा है। ये इंडाइसेस ऐसे चल रहा है, लेकिन इसमें पैसे लगाने हैं तो या तो आप ऑप्शन कर सकते हो या फ्यूचर। अगर आपको इसमें पैसे लगाने हैं तो आप इनका ETF खरीद सकते हैं। अब ETF के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ सर्च का जो बटन है उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको एक बार दिख रहा है, इसको इस तरीके से स्लाइड करोगे तो आपको ETF का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना। अब जो भी आप सर्च करोगे, जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी सर्च करता हूँ तो यहाँ पर निफ्टी के ETFs मेरे सामने आते हैं, अलग अलग कंपनियों ने जो बनाए। ये इन्वेस्को ने बनाया, निपॉन इंडिया का भी, ICICI प्रूड का भी है, कोटक का भी निफ्टी ETF है। आप जो लेना चाहिए, आप देखिए इनमें नाम पूरा लिखा होता है निफ्टी निफ 100 ETF, यानी निफ्टी के 100 का ETF है ये। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। मुझे फिलहाल गोल्ड ETF में आपको दिखाऊंगा, तो गोल्ड ETF में जैसे डालता हूँ गोल्ड 20, ये मेरे सामने आ जाता है, मैंने ऐड कर रखा है अपने वॉच लिस्ट में। लेकिन इसमें SIP करनी है तो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। ऑर्डर्स में जाना है, ऑर्डर्स में जाने के बाद आपको इस तरफ स्लाइड करना है और आपको SIPs दिखाई देगी। SIPs का बटन चूज कर लेना, क्योंकि हमें मंथली SIP करनी है, वीकली भी कर सकते हो। न्यू SIP का बटन दबाओ, यहाँ पर दबाने के बाद SIP का कुछ नाम दे दो, जैसे मैं डाल देता हूँ ETF SIP, ये मैंने मेरे हिसाब से डाल दिया। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है न्यू बास्केट, तो आपको बास्केट बनानी पड़ेगी। न्यू बास्केट का बटन दबाएंगे और यहाँ पर बास्केट का नाम देंगे, जो भी आपको रखना है, मैं ETF ही नाम रख देता हूँ, कंटिन्यू करूँगा। अब ये ETF का बास्केट मेरे सामने ओपन होता है, जिसमें कुछ भी नहीं है, हमने कुछ डाला नहीं। अब हमको ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सर्च का बटन दबाऊंगा। यहाँ पर जाने के बाद मैं लिखूंगा अपना जो भी पसंद का, रिसर्च करके आया हूँ मैं कि भाई ये वाला मेरे को ETF में SIP करनी है, तो मैं गोल्ड 20 में यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको सेल करना है या बाय करना है वो आप डिसाइड कीजिए। ऑब्वियसली हम SIP कर रहे हैं तो बाय ही करेंगे, तो बाय करते हैं। बाय का बटन दबाने के बाद देखो क्वांटिटी ये है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये एक रेगुलर ऑर्डर होगा, हर महीने खरीदा जाएगा, मतलब जब भी खरीदा जाएगा, बास्केट में डाल रहे हो। क्वांटिटी एक है, आप चाहे तो लिमिट लगा सकते हो, आप चाहे तो मार्केट लगा सकते हो। अब लिमिट लगाओगे तो क्या होगा कि हर महीने लिमिट का प्राइस आए, ऐसा जरूरी नहीं होता। जरूरी तो नहीं कि अगली बार भी 83.12 का प्राइस आएगा, हो सकता है 10 रुपए से बढ़ जाए, हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, तो आप यही इसी प्राइस पर बाय करते जाओगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई मार्केट है, तो आपकी SIP बढ़िया चलती रहेगी, कितना भी प्राइस जाए भाई मेरे पास जो है यूनिट्स आते रहेंगे। दूसरा, इंट्राडे से लॉन्ग टर्म में इसको सिलेक्टेड रखना, क्योंकि इंट्राडे लोगे तो फिर जिस दिन SIP हुई उसी दिन शाम को बिक जाएगा, तो आप लॉन्ग टर्म में रखिए और इसको कर दो ऐड। अब ये ऐड करने के बाद आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये आपके बास्केट में ऐड हो गया। आपको क्या करना है, बैक आना है। अब आप अपना बास्केट अगर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको गोल्ड 20 दिखाई दे रहा है, 1/20 आइटम। आपको और ऐड करना है, यहाँ पर एक और चीज़ आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर निफ्टी 20। अब निफ्टी 20 मैंने सर्च किया, यहाँ पर मिल गया, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, ऐड बाय, सेम प्रोसीजर, मार्केट पे रखूंगा, लॉन्ग टर्म पे रखूंगा, ऐड कर दूंगा। ये मेरा एक बास्केट बनता जा रहा है। तो मुझे क्या करना है कि बास्केट एक बार एग्जीक्यूट हुआ, जितने भी बास्केट में शेयर है वो सारे के सारे बिक जाएंगे। अभी ये SIP नहीं है, ये सिर्फ बास्केट आपने बनाया कि भाई मैंने एक झोला बना लिया, उसमें ये शेयर चुन लिए मैंने, और हर महीने मैं आकर एग्जीक्यूट करता हूँ, वो मिल जाते हैं मुझे। टोटल रिक्वायर्ड मार्जिन और फाइनल मार्जिन आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा बन गया। लेकिन अब इसकी SIP करनी है, तो आपको एग्जीक्यूट नहीं करना, आप बाहर आ जाओ, ठीक है। आप बाहर आ गए, आप न्यू SIP वाले पेज पर है। आपको दिखा तो आपको जो बास्केट बना है यहाँ पर बना हुआ है, आप इसमें और चीजें चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। वापस SIP वाले पेज पे जाएंगे, अब क्योंकि हमने वहां पर SIP क्रिएट नहीं करी थी तो न्यू SIP वापस करना पड़ेगा और वो सारी चीजें, लेकिन ठीक है हमने नाम वही दिया, बास्केट चुनिए। अब जो बास्केट हमने अभी बनाई उस पर क्लिक करेंगे। 3 बास्केट आप चूज कर सकते हो, ऐसी 3 अलग अलग बास्केट बना सकते हो SIP के लिए। इसके बाद अगर आपको और बास्केट बनानी वो भी बना लो, नहीं बनानी तो छोड़ सकते हैं। अब देखो ध्यान से, मंथली शेड्यूल क्या रहेगा आपका। मंथली शेड्यूल है कि भाई हर 2 तारीख को ये चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, और टाइम क्या रहेगा, सुबह 9:30 नहीं 10 बजे, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दो। अब ये होने के बाद आप चाहें तो मंथली शेड्यूल एक और लगा सकते हो, मैंने बोला था ना वीकली भी कर सकते हो, अभी तो मंथली शेड्यूल है, ऐड करो। तो ये मैं कर दूंगा कि भाई नहीं, 8 तारीख को 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को वापस होना चाहिए, और ये मैं फिर से 10 बजे सेट कर दूंगा। तो देखो हर हफ्ते जो है ये खरीदते जाएगा, मेरा बास्केट जो है भरता जाएगा। फिर एक और ऐड करता हूँ, जैसे 5 टाइम शेड्यूल्स में जो है ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया 16 तारीख और इसको 10 बजे कर दिया। तो अब सोचो 9 तारीख को रविवार आ गया तो उसके अगले दिन कटेगी। देखो साफ साफ लिखा है, वीकेंड्स एंड हॉलीडेज के दिन अगर SIP आ जाती है तो उसके अगले ट्रेडिंग डे पर आता है। अब आपने शनिवार आ गया तो रविवार नहीं कटेगी, सोमवार कट जाएगी, बट कट जाएगी। अब देखो यहाँ पर लिखा है सेटअप बैंक मैंडेट टू ऑटोमेटिकली ऐड नेसेसरी फंड। अब देखो क्योंकि एक स्टॉक SIP है, ETF जो है वो स्टॉक की तरह काम करते हैं, म्यूचुअल फंड की तरह काम नहीं करते, क्योंकि आपको उन्हें डीमैट में रखना पड़ता है। तो जब भी आप स्टॉक में काम करते हैं ना, आपके डीमैट से पैसा जाता है, आपके बैंक से डायरेक्टली पैसे नहीं कटते। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं कि पैसा आपके बैंक से डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाता है, वहां से डायरेक्टली बैंक में आता है।
यहाँ पर डीमैट से वो सारा कारोबार होगा, तो डीमैट में फंड होने चाहिए। तो अगर आप बैंक मैंडेट देते हो तो जो 300-350 रुपए, 361, 362 रुपए जो हो रहा है, जितना भी उस समय प्राइस आएगा बैंक से डायरेक्टली डीमैट में पैसे आ जाया करेंगे और फिर डीमैट से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप करना है तो कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये क्रिएट कर दिया। जैसे ही क्रिएट किया, ये देखो SIP एक्टिव हो गई है। हर महीने की जितनी तारीख को हमने बोला है एग्जीक्यूट इन 2 डेज, ये 2 दिन में कट जाएगी। कितनी सेकंड, एक हमने रखी 2 तारीख को, एक 16 को, आज 14 है इसलिए 16 तारीख को ये SIP मेरी कट जाएगी। अब इसमें बैंक मैंडेट हमने अभी नहीं दिया है। अब ये जो ऑर्डर है दोस्तों अभी तुरंत एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 2 दिन बाद की डेट है, 2 दिन बाद मेरे पास जो यूनिट्स है वो आ जाएंगे और वो प्रॉपरली मेरे पोर्टफोलियो में जैसे आते हैं वैसे आएंगे। जिस दिन आएंगे उस दिन एग्जीक्यूटेड में दिखाई देंगे, सब कुछ होगा। तो इस तरीके से आप भी SIP कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं ETF में SIP करना। याद रहे कि आपके पास जो यहाँ पर फंड्स हैं वो हमेशा भरे हुए होने चाहिए, वरना आप मैंडेट दीजिए। अब मैंडेट कैसे देना है, तो आप सिंपली अपनी SIP पर जाइए ऑर्डर वाले सेक्शन से और यहाँ पर जाकर के एडिट का बटन दबाइए और आपको यहाँ पर बैंक मैंडेट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद वो पूरी प्रोसीजर होगी कैसे करना है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा। पर फिलहाल हमको एक SIP फॉर्म करनी थी, वो हमने कर दी। हर महीने ऑटोमेटिकली आपके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड होते रहेंगे। अब कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।